स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू टेक द क्लास? आज की क्लास में है यूनिट 1 मैथमेटिक्स, जिसकी मार्क्स वेटेज है 5। तो बिना टाइम वेस्ट किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, उसी में आपके मैं 2-3 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF of xy is equal to 3, then find the LCM. Find the LCM xy, मतलब of xy। इसको कैसे रीड आउट करेंगे? फाइंड द LCM of xy। ओके, डेफिनेटली चांसेस है, 99% चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आए। क्या लिखा है इसमें? ये जो है ये प्रोडक्ट एक्स वाई की प्रोडक्ट, इसको क्या रीड आउट करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक्स वाई लिखा, दो ही नंबर एक्स और वाई, तो पेपर में ये भी आ सकता है इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस, या एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। फिर ये यहाँ पर से एक रूल है, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इस फॉर्मूला को, इस रूल को बेटा अच्छे से याद कर लो कि क्या ये रूल सिर्फ टू नंबर्स के उसको एप्लीकेबल है, जब दो नंबर दे रखे हो और उनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। ओके, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा हमने 180, जो जो गिवन है वो लिख दिया। 180 इज इक्वल टू, देखो क्या गिवन है? एलसीएम गिवन है कि आपको नहीं गिवन है? एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ गिवन है कि यस, एचसीएफ आपका क्या है? 3। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम निकाल सकते हैं, क्या करेंगे? 3 इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 180 बाय 3 इज इक्वल टू एलसीएम। ओके, कितना आ जाएगा? 60। तो आपका इसने एलसीएम पूछा था, वो कितना आ गया आपका? 60। ओके ओके, अब इसी क्वेश्चन में देखो कितनी चीजें यूज हुई है इस फॉर्मूले में, 2-4 चीजें यूज हुई है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी जिसको हम एक्स वाई बोल रहे हैं, दो ये और दो एलसीएम एंड एचसीएफ की प्रोडक्ट। इसमें अगर आपको कोई भी 3 चीजें दे रखी है, 3 चीजें देगा आपको, तो आप फोर्थ वन इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया इंपॉर्टेंट। ओके, इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन और है आपका, देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, क्या लिखा? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, शॉर्ट में कर रही हूँ, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। एंड देयर एचसीएफ, एचसीएफ क्या है आपके पास? 13 है। इफ वन नंबर इज, वन नंबर दिया, वन नंबर इज 26, फाइंड अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो यस, डेफिनेटली सेम चलेगा ना। देखो क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, वन नंबर दे दिया, वन नंबर दे दिया, मान सपोज करो चाहे वो एक्स की वैल्यू चाहे वो वाई की वैल्यू, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बस क्या इसमें चेंज किया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बजाय इसने आपको क्या दे दिया? वन नंबर गिवन है, तो आप देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो जिसमें वन नंबर आपके पास 26 है, अदर नंबर नहीं है, उसमें आप डाल दो अदर नंबर, सेम लिख दिया अदर नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एलसीएम एंड एचसीएफ के। एलसीएम आपके पास कितना है? 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 13। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? अदर नंबर निकाल दोगे। अदर नंबर क्या हो जाएगा? 182 मल्टीप्लाई 13 बाई 26, मल्टीप्लाई में है ना इधर 26, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब इसको डिवाइड कर दो, 13 1 जा, 13 2 जा, 26, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 6 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा? 96। आपका अदर नंबर क्या आ जाएगा? 96। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक बार इसी कंसेप्ट के। देखो ये दिया एक और क्वेश्चन, कुछ ऐसा दिया है, इफ HCF 336, यानी देखो एक ही तरह का क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट यूज होता है, सिर्फ माइनर सा चेंज किया है क्वेश्चन में। क्लियर? इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू 6, फाइंड, आपको क्या निकालना है? फाइंड एलसीएम। तो कर सकते हो क्या? ट्राई योरसेल्फ, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ट्राई योरसेल्फ। क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आप बोलोगे नंबर का है ये बेटा, नंबर से लिखा तो है HCF ऑफ 336 एंड 54, तो नंबर ये है ना हिमांशु? क्लियर? 336 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना है? नहीं है। एचसीएफ कितना है? 6 है, तो एलसीएम को एज इट इज लिखो और एचसीएफ की जगह हम क्या लिख देंगे? 6।
निकालोगे एलशियम क्या हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई में 54 बाय में 6, ठीक है, काट लोगे निकाल लोगे। तो देखो इसी कंसेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन और डेफिनेटली आपसे यहाँ पे एलशियम पूछ सकता है, सिर्फ पूछ सकता है, एक नंबर मिस कर दे यहाँ पे एक नंबर यहाँ एक्स डाल दे, ऐसे भी लिख सकता है, और यहाँ आपको एलशियम दे दे बाकायदा, तो आप ये एक्स की वैल्यू निकाल दोगे ना, तो यहाँ पे 54 की जगह क्या लिख दोगे एक्स, तो आपको से वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, क्या फॉर्मूला क्या है इसको याद रखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of LCM and HCF, क्लियर है। इस फॉर्मूला के ऊपर बेस इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया इसने, फाइंड द सम ऑफ, क्या निकाला आपको, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ओके, प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ओके बच्चा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखो, इसमें दिया प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट तक तो तब जाएंगे ना जब हमें प्राइम फैक्टर का पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, क्या होते हैं प्राइम नंबर, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स कौन कौन से, देखो मैं नंबर लिखूंगी 2, ये 2 फैक्टर होते हैं बेटा 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 2 के 2 फैक्टर है ना, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर जो सिर्फ 2 ही फैक्टर रखते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं 1, आपसे पूछेंगे व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, मान लो कोई नंबर ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने 24 लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर लिखो, तो प्राइम फैक्टर में 1 भी इंक्लूड कर लेंगे, 1 प्राइम फैक्टर में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर ही नहीं है, तो प्राइम फैक्टर कैसे होगा, ओके, कैसे देखो 196 के प्राइम नंबर करने हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 is not prime neither composite, 1 is neither prime neither nor composite, क्लियर है, ओके। 196 के प्राइम फैक्टर करने हैं, ओके, 196 क्या 2 से डिवाइड होगा, यस होगा, क्योंकि इसके वंश पे क्या है 6 है, और जिस नंबर के वंश पे 2 4 6 0 हो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल रूट मैंने आपको एक पहले क्लास में करवाए हैं, प्लीज उनको ध्यान रखिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, देखो 18 यहाँ लिखोगे बच्चे, ये गड़बड़ करते हो तुम, 2 9 18, देखो यहाँ लिख लिया मैंने 18, रिमाइंडर क्या बचा 1 ना, 1 को यहाँ लिख दिया, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा यहाँ लिखा, यहाँ 8 लिख दोगे, फिर क्या बचा 1, रिमाइंडर 2 9 जा, अब ये किससे जाएगा, कौन से प्राइम से, 7 से जा रहा है, 7 7 जा और 7 1 जा, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 196 है ना, वो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये 1 मत लिख देना यहाँ पे, 1 नहीं लिखना है प्राइम फैक्टर में, अगर सिंपल ये कहे ना फैक्टराइज 196 तो हम 1 लिख सकते हैं, या हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 196, ये पूछ सकता है ना क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 196, तो कितने फैक्टर हो जाएंगे 2, एक फर्स्ट 1 2 7 देन 96, ये फैक्टर है हमारे पास, इसके अलावा 14, ठीक है, फिर इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इसका फैक्टर नहीं होगा, 7 2 जा 14, 14 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स में कोई भी नंबर चलेगा, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो, कुछ भी होगा, लेकिन जब प्राइम फैक्टर कहेंगे ना तो उस फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ 1 मत लिख देना, जब ये कहेगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ 1 नहीं लिखना है, ओके, दैट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, ओके। इसको कैसे लिखेंगे 2 कितनी बार आए 2 बार आए, इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी 2 की पावर 2, 7 कितनी बार आए 2 बार आए, तो 7 की पावर 2, ओके। देखो उसने क्या लिखा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स होती है पावर, क्या होती है पावर, सम का मतलब जोड़, तो इसमें जो प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट है ना उसका सम आपको निकालना है, तो क्या है 2 + 2, देखो 2 की एक्सपोनेंट कितनी है 2, 7 की एक्सपोनेंट कितनी है 2, इन दोनों को जोड़ देंगे 4 इज योर आंसर, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सपोनेंट्स, ओके, क्लियर है, हाँ ना बोलोगे तभी तो अच्छा लगेगा ना, रिस्पॉन्स तो दिया करो, यस मैम।
शैतान बच्चे हैं, ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसके बाद क्या देखो, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर। चलिए यहां से देख लेते हैं। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो मैंने आपको अभी बताया ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा था भाई, 2 था, ठीक है। प्राइम का अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट कह दिया, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 2 से ज्यादा फैक्टर में कौन सा चाहिए, 1 नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा कोई तीसरा, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। तो यहाँ फर्स्ट कंपोजिट नंबर आप क्या लोगे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या लोगे आप, 4। क्या पूछा है इसका, एचसीएफ पूछा है, एलसीएम भी पूछ सकता है, एलसीएम भी पूछ सकता है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहाँ पूछा आपका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ भी देख लो। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और इनके फैक्टर्स में सबसे बड़ा हो, ठीक है। ओके, तो मैंने 2 के फैक्टर किए तो 2 और 1 ही रहेंगे। 4 के फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 रहेंगे। अब मैं प्राइम फैक्टर नहीं कह रही ना, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। अगर मैं प्राइम फैक्टर बोलूंगी तो 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज 1 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो ये प्राइम फैक्टर के 2 के, सॉरी ये फैक्टर है 2 के और ये फैक्टर है 4 के, ये फैक्टर है 4 के। और मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जब आप फैक्टर करके एचसीएफ निकाल लो ना, तो कॉमन पार्ट को निकालना हो। जितने भी नंबर दिए हैं तो 2 ही हैं, जितने भी नंबर आपको गिवन है ना उसके प्राइम जो कॉमन है वो निकालना हो। देखो 2 कॉमन है, यस। 1 कॉमन है, यस। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2। दिस इज द एलसीएम। ओके, एचसीएफ, सॉरी ये एचसीएफ था, ये क्या है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यही फैक्टर काम ले रहे हैं। इन फैक्टर्स में ध्यान से सुनना भाई, नंबर 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। उनके फैक्टर्स में पहले मैं गए देखो 2 पर, 2 की यहाँ पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पावर कितनी है, 2 है। इस तरह से लिखेंगे ना, है ना, यहाँ पावर 2 है, तो आपको उस नंबर की बड़ी पावर वाला नंबर उठाना है, बड़े वाला फैक्टर उठाना है। यानी क्या उठाएंगे, 2 रेज टू द पावर 2, यहाँ क्या रखेंगे 2 रेज टू द पावर 2। फिर उसके बाद देखो यहाँ 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 यहाँ लिख दो, तो एच से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4। इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे थोड़ी देर। क्या गया, एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कीजिए जरा, क्या क्वेश्चन दिया है, 429 को एक्सप्रेस कीजिए इसके प्राइम फैक्टर्स में। कर सकते हो क्या, प्राइम नंबर में बताया था, ये आप खुद करोगे, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्राइम फैक्टर ही पूछिए। उसके बाद देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ, देखो ये आगे अभी मैं बता रही थी, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, क्या लिखा है इसने, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन क्या है आपका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। ओके, एलसीएम निकाला है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यस बच्चे, क्या निकाला है एलसीएम, एचसीएफ भी पूछ सकते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले तो हमें 2 डिजिट वाले नंबर में जाना पड़ेगा ना, और 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, ठीक है। और कंपोजिट देखो, अब 10 कंपोजिट है, यस 10 कंपोजिट है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा 10। फिर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी बताया था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिखेंगे तो 4। और क्या निकालना है इनका एलसीएम, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। ओके, 10 के फैक्टर लिखो, नहीं करने आ रहे से कर लेना, 2 5 जा और इनकी प्रोडक्ट लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। फिर क्या है, मैं अगर प्राइम फैक्टर करने होंगे तो 1 को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। सिर्फ फैक्टर करने हैं तो आप 1 भी लिख सकते हो। उसके बाद हमने किए 4 के 4 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, एलसीएम में हमें क्या करना है, हमें नंबर देखना है, नंबर की बड़ी पावर वाला जो टर्म है वो हमें यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो आप इसको लिखोगे ना
2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब 5 की पावर 0 है, तो बड़ी पावर तो ये हुई ना, तो यहाँ लिख दोगे आप 5 की पावर 1। फिर देखो यहाँ 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 लिख दो 1, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, कितना आ जाएगा 20 इज योर एलसीएम। फिर एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ में क्या बताएगा, ओनली कॉमन फैक्टर्स, ओनली कॉमन फैक्टर्स, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, यू गेट 2 इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 bells रिंग एट द इंटरवल, 3 bells है आपके और रिंग कर रही है 4, 7 एंड 14 मिनट्स में। ठीक है, 3 bells ring at interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rung at 6 am. Starting point of ringing. Starting time क्या है उनका 6 am given है। Then बोलता है कि when the 3 bells will ring together, देखो इसमें जो वर्ड लिखा है together, बस हमें सिर्फ ये देखना है together वर्ड कि अगर कोई भी काम है डिफरेंट इंटरवल पे स्टार्ट हो रही है, तो रिंगिंग ऑफ बेल है, कोई और भी काम हो सकता है, 3 स्टूडेंट्स होते हैं, उनका रनिंग टाइम हो सकता है, स्टडी टाइम हो सकता है, या कुछ और जो भी पर्टिकुलर वर्क अलग अलग इंटरवल पे अगर आपको दे रखा है ना, और इसमें पूछे कि ये वर्क दोबारा से कब इकट्ठा स्टार्ट होगा, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है उन इंटरवल्स का। जो इंटरवल दे रखे हैं ना अलग अलग, ये टाइम है मिनट्स में दे रखा है, डिस्टेंस हो सकता है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में दे सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है हमारा स्टडी आवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, जो आपको डिफरेंट इंटरवल दे रखे हैं। और एलसीएम आपको क्लियर हो गया, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दिए गए नंबर्स का मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, यानी इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इन सभी नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर को एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, एचसीएफ मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे, एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो इन सभी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। ओके, निकालते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम अगर डायरेक्ट निकालना है तो हम सीधा इकट्ठा लिख लेंगे वैसे, एलसीएम निकालते टाइम तो इकट्ठा नहीं लिख सकते, बट एलसीएम अगर ओनली एलसीएम चाहिए तो ऐसे लिख दोगे, इसके प्राइम फैक्टर देखो फटाफट 2 2 जा, ये 7 जा, ये यहाँ पे, फिर ये 7 से 1 जा 1 जा 1 जा, क्लियर, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 14 मिनट्स। अब इसने देखो आफ्टर 14 मिनट्स दैट 3 bells रिंग टुगेदर, तो 14 मिनट्स के बाद, लेकिन टाइम पूछे कि टाइम, अब 6 बजे 6 AM पे उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो 6:14 AM पर वो तीनों बेल दोबारा से रिंगिंग करेंगे। ओके, टुगेदर, मैंने किस पे फोकस किया है, टुगेदर वर्ड पे। अगर कोई भी आपको इवेंट दे रखा है, कोई भी काम दे रखा है, और उस पर ये पूछे कि ये काम दोबारा से कब शुरू होगा, तो आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। यानी आपको वर्ड क्या ढूंढना है, टुगेदर तो नहीं लिखा हुआ, टुगेदर अगर वर्ड है तो यू फाइंड आउट द एलसीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। ओके, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कह दिया जो डिविजिबल हो बोथ नंबर से। नंबर्स आपको गिवन है 306 and 657, that two numbers are given and you just find out that smallest number which is divisible by both। अभी बताया था दिए गए सभी नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर कौन होता है, उनका एलसीएम। दिए गए सभी नंबर को डिवाइड करने वाला कौन होता है, एचसीएफ। ये यूं भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर्स। हाईएस्ट नंबर दे देगा तो क्या निकाल दोगे, एचसीएफ। स्मॉलेस्ट नंबर देगा तो क्या निकाल दोगे, एलसीएम। तो निकाल लोगे क्या बेटा इनका एलसीएम, यस। चलो निकाल देते हैं एक बार, अलग अलग प्राइम फैक्टर करो, फटाफट करो, ये आपका होमवर्क है। इनके फटाफट आप मेरे को कमेंट करोगे 306 एंड 657 का क्या एलसीएम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है इफ टू पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एज पी। पी की वैल्यू आपको गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, a² b³ एंड क्यू की वैल्यू आपको गिवन है
Q इज गिवन बाय ए क्यूब बी, और आपको फाइंड आउट करना है वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन वेरीफाई आपको एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, अभी ये फॉर्मूला लिखा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास, पी एंड क्यू। तो आपको वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए आपको पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। दो नंबर हमारे पास हैं, ठीक है, पी क्यू नंबर्स आपको गिवन है, पी की वैल्यू 10, क्यू की वैल्यू 10। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब मल्टीप्लाई में ए क्यूब बी। ओके, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो बेस जब सेम होता है, बेस सेम होता है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती है। क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। ओके, सेम बेस सेम है, बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ हो जाएगा बी रेज टू द पावर 4। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू। ओके, एलसीएम निकाला है, यस हेल्प मी, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। अब ये फैक्टर करके रख रखे हैं, तो एलसीएम में क्या निकाला है, ए की पावर 2 है, यहाँ पर ए की पावर 3 है, कौन सा नंबर उठाओगे, बड़ी पावर वाला ना, कौन सा नंबर उठाओगे, बड़ी पावर वाला, ए की पावर 3, और यहाँ बी की पावर 3 है, यहाँ भी 1 है, कौन सा नंबर उठाओगे, बी की पावर 3। ओके, दिस इज योर एलसीएम, क्या, ए क्यूब बी क्यूब। अब क्या निकाला है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या था, कॉमन, जो इनके फैक्टर्स में कॉमन है। कॉमन देखो, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू में बी। इस 3 पावर को ऐसे टुकड़े कर सकती ना, तो कॉमन क्या गया, ए स्क्वायर। ओके, और बी, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ बी है, तो कौन कॉमन है, बी कॉमन है ना, क्योंकि बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी, तो दैट वन कॉमन इज हियर बी, यहाँ लिख दोगे बी। अब हमें क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यहाँ पे एल इसको लिख देना आप आरएचएस, वो आरएचएस है ना भाई, दिस वन इज आरएचएस, दिस वन इज एलएचएस। तो हमने एलएचएस में क्या निकालना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम की मल्टीप्लाई क्या है आपके पास, ये है ए क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई में एचसीएफ आपका क्या है, ए स्क्वायर बी। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए रेज टू द पावर 5 और बी रेज टू द पावर 4। सेम कंसेप्ट, बेस सेम, ऑपरेशन मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम, बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखो क्या ये सेम है, A5B4 हेंस क्या लिख देंगे, हेंस LHS is equal to RHS, means product of PQ is equal to LCM and HCF। क्लियर है बच्चा, हिमांशु क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द HCF and LCM of two numbers are 9। ओके, ये खुद करोगे आप, LCM and HCF of two numbers कितना दे रखा है, 9 and 360। इफ वन नंबर इज 45, अभी क्या था हमने, इफ वन नंबर आपको गिवन है 45, फाइंड द अदर नंबर, कर लोगे ना, फाइंड द अदर नंबर, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। दिस इज योर एचसीएफ, दिस इज योर एलसीएम 360 एंड दिस इज वन नंबर, सेकंड नंबर निकालना है, तो इनकी प्रोडक्ट को 45 से डिवाइड कर दोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन। ओके, देखिए, एक्सप्लेन 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 101 प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। ओके, बताओ ये प्राइम है और कंपोजिट, विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस, प्राइम हमें पता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो देखो क्या इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं क्या, फैक्टर निकाल के देखते हैं। फैक्टर का मतलब इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर लो, अभी ये प्रोडक्ट में नहीं है, अभी ये प्लस में है ना, देखो यहाँ 2 टर्म्स है प्लस में, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 12 है, इसको 4 मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 101 प्लस में 4। अब ये 2 टर्म्स में से कॉमन पार्ट 4 है, उसको बाहर निकाल लो आप, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 10 जा 90 और मल्टीप्लाई में 91। अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन था ना, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में आ गया, और ये नंबर ना तो 1 है और ना नंबर खुद है, इसके अलावा कुछ और है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, कंपोजिट नंबर। ये किस कैटेगरी में आ गई, ये कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आएगी।
364। तो 364 के जो फैक्टर हैं वो 1 और नंबर खुद के अलावा भी तो अलग आ गए ना। यानी जब हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर नंबर्स में लिख दें और वो नंबर 1 और नंबर खुद नहीं होना चाहिए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। तो कैसा नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा ये? कंपोजिट में आ जाएगा। कर दोगे? ओके, नेक्स्ट क्या है इसके बाद? फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये भी आप करोगे या मेरे से करवाओगे? चलो देखते हैं। यूँ कह रहा है 90 एंड 144। देखो फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, कंसेप्ट ही इसमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मेन है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया तो एलसीएम एचसीएफ पूछ लेगा या उसके एक्सपोनेंट का सम पूछ लेगा। उसके बाद बस मेन कंसेप्ट ये है, प्राइम कंपोजिट पूछ सकता है, सिंपल। इसका क्या है? ये 2 नंबर गिवन है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, प्राइम फैक्टर है। अब इसने फोकस किया है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो निकालेंगे प्राइम फैक्टर करते हैं। क्लियर है ना? 45 कैसे लिखा है बेटा? 2 4 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 10। अब 45 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब प्राइम फैक्टर लिखो 90 की, क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। फटाफट बोलोगे 1 तो प्राइम फैक्टर में आएगा ही नहीं, मैंने गलत लिख दिया है, प्राइम फैक्टर नहीं है 1, है ना? 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, 1 को नहीं लिखेंगे। सेम आप 144 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 बचा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 इज 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 4 times multiply 3 multiply 3। और स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं इसको। लिखेंगे 2 raised to the power 1, 5 raised to the power 1 multiply 3 raised to the power 2। इसको क्या लिखेंगे? 2 raised to the power 4 multiply 3 raised to the power 2। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे पता है मेरे बच्चों को? कैसे? क्या आ जाएगा? इन नंबर्स इन प्राइम फैक्टर्स में हम जो नंबर की पावर बड़ी है उसको लिखना है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ तो 5 की पावर 0 है तो 5 की पावर 1। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, दोनों सेम है, एक बार एक 3 की पावर 2 लिख देंगे। क्या कोई ऐसा नंबर बचा जिसका हमने यहाँ पे लिखा ना हो? नहीं बचा ना, सभी नंबर्स को लिख दिया बड़ी पावर्स में। इनकी आप प्रोडक्ट कर लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। उसके बाद आपको क्या निकलना है? एचसीएफ। ऊपर लिख देती हूँ एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर मतलब छोटी पावर। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो छोटी पावर 2 की पावर 1 है। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है तो दोनों सेम है तो दोनों आ जाएंगे। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 उठाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। इनकी जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। क्लियर है बच्चा? ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोना बस क्लास के दौरान, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या अपना? ओके, देखिए द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर। क्या दिया आपको? लेंथ दी है रूम की 8 मीटर, ब्रेथ दिया है रूम का 6 मीटर एंड हाइट गिवन है आपको 75 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी मेजर डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। क्या फाइंड आउट कर दोगे बच्चा इसमें? लार्जेस्ट जब आपको कहेगा तो क्या निकालोगे? एचसीएफ। स्मॉलेस्ट अगर बात कहे तो एलसीएम। टुगेदर को मैं थोड़ा सा हिंट बता रही हूँ, क्वेश्चंस में टुगेदर वर्ड लिखा हुआ है तो एलसीएम निकालो। डिफरेंट इंटरवल्स दे रखे हैं, डिफरेंट डाटा दे रखा है, डिफरेंट डायमेंशंस दे रखे हैं और यूँ कहे कि टुगेदर वो वर्क कब होगा तो आपको निकालना है एलसीएम। स्मॉलेस्ट की बात कहेगा ना, मैं कहता हूँ फाइंड द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ दैट रूम तो आप निकाल दोगे एलसीएम। लार्जेस्ट डायमेंशन पूछेगा तो आपको निकालना है एचसीएफ। क्या फाइंड आउट कर दोगे? फॉर लार्जेस्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो लार्जेस्ट डायमेंशन क्या हो जाएगा इस रूम का हमारा? वो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 8 6 एंड 75 मीटर। इनका जो एचसीएफ आएगा कर लोगे फाइंड आउट?
ठीक है, जो मैंने 3 वर्ड बताए हैं, स्पेसिफाई किए हैं, इनको ध्यान रखोगे। क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा है तो एचसीएफ निकालो, स्मॉलेस्ट पूछा है तो एलसीएम निकालो, और टुगेदर वर्ड अगर लिखा हुआ है तो भी आप क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स गिवन। ओके, देखिए नंबर लिखते हैं। फाइंड द एचसीएफ, आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ, और आपके पास नंबर्स क्या है बेटा, के, 2k, 3k, 4k, 5k, where k is positive integers। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है, क्या होगा इसका एचसीएफ? एचसीएफ फैक्टर लिखो, k मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 1, है ना। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसा आ जाएगा। अदरवाइज तो देखो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है कॉमन, कॉमन क्या है ओनली के, तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, के, और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम भी पूछा हो तो एलसीएम में देखो यहाँ के, यहाँ के की पावर 1 है तो यही आ जाएगी, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 0 0, यहाँ 4 है, इसमें मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 1, तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा। एलसीएम में तो पूछ सकता है। फिर उसके बाद 3 की पावर कहीं और है क्या, नहीं है, तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। यहाँ 5, फिर 4 तो आ चुका है, 2 की पावर 2 हम लिख चुके हैं। फिर 5 कहीं और है क्या, नहीं है, तो यहाँ 5 की पावर 1 आ जाएगा, और इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गेट योर एलसीएम एंड दिस इज योर एचसीएफ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ रहा है। Your question is if HCF of 144 and 180 is expressed as in the form of 13m minus 16, find the value of m। Okay, find the value of m। निकाल सकते हो क्या? सिंपल है, दिमाग चलेगा। देखो इसमें एचसीएफ ही करें 144 और 180 का एचसीएफ है ना, वो ये है, तो हम निकाल सकते हैं नंबर का एचसीएफ और इक्वेट कर देंगे। 144 और 180 का एचसीएफ निकालो फटाफट। 2 7 जा 14, 2 जा 4, 2 3 जा 6 जा, 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, यहाँ लिख लेंगे 2 9 जा 2, 45 जा, और 5 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब एचसीएफ निकाल सकते हो, कॉमन निकालना है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कॉमन ये है, यानी 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 2 यहाँ, 3 की पावर 2 यहाँ, कॉमन चीज एचसीएफ में कॉमन निकालते हैं ना। कॉमन निकाल लिया, एचसीएफ क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 9 यानी 36, बट एचसीएफ तो आपको गिवन है 13m माइनस 16, तो आप क्या करोगे 13m माइनस 16 इज इक्वल टू 36। दोनों एचसीएफ ये तो है, इन्हीं नंबर का एचसीएफ ये है, इन्हीं नंबर का एचसीएफ ये है, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे, और इक्वेट करने के बाद आप जो है m की वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर है? निकालो 13m माइनस 16 इज एक्स्ट्रा है, क्रॉस करवाएंगे इक्वल को, क्या आ जाएगा 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा 52। 13m is equal to 52 by 13 और ये 4 है, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगा। 13 4 से 52, so m get 4। सिमिलरली एचसीएफ भी दे सकता है, तो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालो और इक्वेट कर दो, जो एक अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा? ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन के लिए मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम प्लीज़ ये क्वेश्चन जरूर करवाना। आ गया है वो क्वेश्चन, है आज की, आ गया है क्वेश्चन, करते हैं। देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली divisible by 18, 24, 36। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट ये होता है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में है ना रुचिका, स्मॉलेस्ट में क्या लिख रही है,
क्या अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो उतने ही 9 लिखने होते हैं, जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट उतने ही 9। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो 1 लिखो, जितने डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा है ना उसके आगे उससे कम 0 लगा दो। ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, और क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, एग्जैक्ट डिविजिबल बाय दैट नंबर 18, 24 एंड 36। तो क्या करोगे, अब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट का। ग्रेटेस्ट नंबर में अगर आप कुछ ऐड कर दो, मान लो कुछ ऐड करोगे तो 7 डिजिट पे जंप कर जाएगा ना, 1 भी अगर हमने ऐड किया तो 7 डिजिट का हो जाएगा। यानी इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि ये नंबर अगर हमें एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर से करना है तो कुछ ना कुछ या तो इसमें से माइनस होगा। और इन नंबर से डिवाइड कौन सा नंबर होगा मुझे ये बता दो, 18, 24 और 36 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है, इनका एलशियम। एलशियम निकालो 18, 24 एंड 36 का 72 आता है। एलशियम मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, 72 आएगा इन एलशियम। इस एलशियम से इस एलशियम को ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे, और क्वेश्चन क्या है, 6 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी वो नंबर जो 72 से डिवाइड हो जाए, 6 डिजिट का वो नंबर जो 72 से डिवाइड हो जाए, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे निकालेगा, जो एलशियम निकालिए अब क्या करोगे, 9, 9, 9, 9 और 9, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को 72 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड आता है ना, डिवाइड नहीं करोगे, यहाँ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है तो यही नंबर है जो हमारे 6 डिजिट से डिवाइड होगा, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं बचता है, यहाँ रिमाइंडर 63 बचेगा। कॉमन क्वेश्चन है, 63 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो आप क्या करोगे, 999 में से 63 माइनस कर दोगे, और ये जो नंबर आएगा ये आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो 18, 24 और 36 से डिवाइड होगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन एक बार फिर से बता रही हूँ, क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट, जरूरी नहीं है 6 डिजिट दे, 5, 4, 3 कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट तो सेम चलेगा। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट या 5 डिजिट नंबर, वो नंबर जो 6 डिजिट का सबसे बड़ा हो और इन दिए गए नंबर से डिवाइड हो। तो आपको पता है एलशियम जो है ना वो इस प्रॉपर्टी में आता है। एलशियम क्या कहता है कि मैं वो सबसे छोटा नंबर हूँ जो सभी नंबरों से, जितने भी गिवन नंबर है उनसे डिवाइड हो जाऊंगा। तो यहाँ 18, 24, 36 का एलशियम निकाला 72, 72 इन सभी नंबर से डिवाइड होगा, यानी इन सभी नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 72 से मैंने इस ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करके देखा, अगर एग्जैक्टली डिवाइड आ जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड कब आएगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो आंसर वही है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता, लाइक 72 से जब इसको डिवाइड करोगे आप, यू गेट रिमाइंडर 63, तो 63 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ जो आपके पास रिजल्ट है वो आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो 18, 24, 36 से डिवाइड हो जाएगा। इसी कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन और है, वो और करवा देती हूँ मैं, उसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, गिवन नंबर्स में से कुछ रिमाइंडर बचा देते हैं, और वो क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। ग्रेटेस्ट नंबर देखते आपको पता चल जाना चाहिए क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या फाइंड आउट करना है, एलशियम निकालना है, ठीक है। टुगेदर वर्ड अगर लिखा होगा तो क्या करना है, क्या करना है टुगेदर वर्ड में क्या निकालना है, एलशियम निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है, कोई भी एक काम दे देंगे और पूछ लेंगे कि वो काम कितने इंटरवल के बाद दोबारा से शुरू होगा, तो टुगेदर वर्ड लिखा मिलेगा, आपका क्या निकालना है, एलशियम निकालना है, ओके। उसके बाद फोकस ऑन दैट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, और रिमाइंडर दे 1, 2, 3। क्या प्रोसीजर होगा, पहले तो रिमाइंडर ही माइनस कर देते हैं, जब 1251 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट नंबर जो होगा 9377 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, माइनस कर दो, 2 किया तो कितना आ जाएगा हमारा 5, ओके। और 15628 जिससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमारी क्वेश्चन आ गई, अब क्या करना है, बस सिंपल, ये इनका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, और ये क्वेश्चन कर लोगे, एचसीएफ निकाल के मुझे इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि क्या एचसीएफ आया है। जो एचसीएफ होगा वही लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन सभी नंबर को डिवाइड करेगा, और इन सभी नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचेगा, किससे, एचसीएफ से। क्वेश्चन है ना, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जब वो नंबर
इन गिवन नंबर्स को जब डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचे। तो हमने पहले रिमाइंडर जो बचा उसको माइनस किया, जो नंबर आए उनका एचसीएफ निकाला। एचसीएफ से देखोगे आप, जब इस आप वेरीफाई करना चाहो ना तो जो इनका एचसीएफ आएगा उस नंबर को यहाँ डिवाइड करके देखना उससे, इस नंबर को, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। जब उस एचसीएफ से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। एचसीएफ से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में 100% हेल्प करेंगे।